Hello guys, welcome to S4E online classes. So today we are starting with class 4th JKSSB preparation. जैसा आपको पता है कि क्लास 4th की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आई होप आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। सो फुल प्रूफ प्लान के साथ हम लोग मैथमेटिक्स की क्लासेस आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। सो जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू। सो गाइज हेयर वी गो। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस जो आपको क्लास 4 JKSSB में पूछा जाएगा। वन बाय वन सभी टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे कि आने वाली वीडियो में हम कैसे अपने सिलेबस को कवर करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सो गाइज ये आपका ऑफिशियल सिलेबस जो JKSSB ने क्लास 4 के लिए निकाला हुआ है, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक रखा गया है परसेंटेज, देन आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, then problem on edges, then time, speed and distance, time and work, probability, LCM, HCF, mensuration। तो ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, मैं आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक के सभी कॉन्सेप्ट्स और सभी टाइप के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए इसके लिए मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ है, कैसे कैसे ये सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक की, तो जिसमें सबसे पहले जो सबसे बेसिक नेसेसिटी इसमें रहेगी हमारी, हमें इसमें सीखना क्या होता है, हमें ये सीखना है कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिकली अपने क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर मैं 50% की बात करता हूँ, 50% की बात करूँगा, तो आपको पता है परसेंटेज का साइन जब हटता है तो डिवाइड में हम लोग क्या लेते हैं 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है आउट ऑफ 100। तो अगर मैं इसको काटूंगा 1 और ये 2 से कटेगा तो इस 50% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या आएगी 1/2। तो इस तरह से कुछ बेसिक कन्वर्जन्स होती हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में डायरेक्ट वो हेल्प करेंगी। आपको डायरेक्ट उन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ 37.5%। तो अब जैसे मेरे को पता है कि ये वैल्यू क्या होती है हमारी 3/8, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपको कितनी हेल्प हो जाएगी अगर आपने सिर्फ ये वैल्यू याद करी होगी। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में 3/8 यूज़ करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उस तरह से शॉर्टकट सीखेंगे हम लोग परसेंटेज को कैसे निकाला जा सकता है शॉर्टकट वे से, और उसको करने का तरीका जो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो रहेगा आपका ब्रेकअप ऑफ परसेंटेज। फॉर एग्जांपल आप लोग मान लीजिए आपको किसी चीज़ का 55% निकालना है, कितना 55%, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 55% डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे उसको ब्रेक कर लेंगे, ओरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम 55% को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 50% प्लस 5%, 50% प्लस 5%। तो 50% की अभी हमने बात की, कितना होता है 1/2, तो मतलब किसी भी चीज़ का हाफ अगर आप डायरेक्टली ले लो तो वो आपका कितना निकल के आता है 50%। और जब उसी वैल्यू को 50% वैल्यू को आप 10 से डिवाइड करोगे तो पीछे कितनी वैल्यू बचेगी आपकी 5%। तो हम उन दोनों वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये सारे के सारे शॉर्टकट सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। और इसमें क्या रहेगा, आपका जो कन्वेंशनल जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन परसेंटेज पे बनते हैं वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो JKSSB में पूछे गए हैं, या फिर हम बात करें SSC GD वगैरह के पेपर में, JKP के पेपर में आपसे पूछे गए हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये मैं अपनी तरफ से एक अलग सी चीज़ ऐड करने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स सब बेसिक पढ़ने के बाद उनको कुछ कमी रह जाती है, तो वो इस चीज़ से हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे उसको, कॉन्सेप्ट बूस्टर। इसमें हम लोग क्या करेंगे कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस, और कोशिश करेंगे हम लोग कि हर एक टॉपिक जो है वो 2 या 3 वीडियोस में हम लोग कंप्लीट करें उसको, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से पैटर्न रहेगा हर एक टॉपिक का, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक के हर एक टाइप के पैटर्न्स और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और आई एम श्योर कि अगर आप ये पूरा का पूरा कोर्स मेरे साथ पढ़ोगे तो आप लोगों का मैथमेटिक्स में अच्छा खासा स्कोर आप लोग कर सकते हो। और मैं उन बच्चों को इसमें टारगेट करके चल रहा हूँ जिनका 11th-12th में मैथ्स नहीं था, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, क्योंकि वेरी बेसिक से मैं आप लोगों को ये पढ़ाने वाला हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। तो इसी पैटर्न में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका रेशियो एंड
प्रपोर्शन, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक सीखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के। देन कुछ ट्रिक्स रहेंगी रेशियोज को इक्वेट करने में। तो ये जब हम लोग ट्रस्ट टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में ये सारा पढ़ा दूंगा। तो सेम परसेंटेज की तरह इसमें भी तीनों की तीनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले से मालूम रहता है कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और अगर आपने उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करे हों तो आप डायरेक्टली पेपर में वही सेम अप्रोच लगा के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। मैं एक बार फिर आपसे यही कह रहा हूँ, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपके जो कन्वेंशनल पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ और ख़ास करनी है कि एक सेपरेट नोटबुक आपने बना लेनी है, क्योंकि पेपर जब भी होगा उससे पहले आपको रिवाइज करने के लिए कुछ चाहिए होगा बेसिक्स, तो वो आप लोगों ने यहाँ से अपना नोटबुक से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस रहेंगे इसके ऊपर, इसमें कुछ बेसिक है नहीं, क्योंकि इसमें सारा का सारा बेसिक आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन का चलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें सभी पैटर्न के क्वेश्चंस, और मुझे लगता है 20 में से आउट ऑफ 20 3 क्वेश्चंस तो इसी टॉपिक में से आपको देखने को मिलेंगे आराम से। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो ऐसी हम लोग जब भी ये करेंगे ना, तो आप लोगों को लगेगा कि यार हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छे लेवल का कंटेंट हम लोगों तक पहुंच रहा है। नेक्स्ट वी हैव टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोग बेसिक्स देखेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपकी आती है कन्वर्जन फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। आपने शायद छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से ये पता होगा कि जब भी आप लोग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो मान लो एक क्वांटिटी के यूनिट्स मीटर में दिए हैं और आपको आंसर में जो आपको निकालना है तो वो आपको आंसर जो है मीटर में ही लाना पड़ता था। इस तरह की कन्वर्जन हम लोग करते थे। तो ये कन्वर्जन जो है ये हम लोग सीख लेंगे। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट, इसमें बड़े सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं। तो ये जो सारे के सारे शॉर्टकट्स हैं ना, ये बेसिकली आपके, अगर आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है तो आप लोग शॉर्टकट आसानी से लगा सकते हो। नहीं तो आप सोचोगे कि मैं डिफरेंट पैटर्न के शॉर्टकट्स को रट के पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, तो अब ऐसा टाइम नहीं रहा है। एग्जामिनर आपका हर लेवल से आपको चेक करता है, हर एंगल से चेक करता है। तो आपने क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ को साथ में लेते हुए आपने शॉर्टकट्स को सीखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बूस्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता है। ये क्या रहेगा आपका, अगर आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस, मान लो कल को आप कोई और एग्जाम देते हो जिसमें अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे हेल्प बहुत ज़्यादा करने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। सो नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क। तो ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 to 3 क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक क्या है, टाइम एंड वर्क का रिलेशन क्या रहता है। इसमें 2 वर्ड्स आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखने होंगे। इसमें एक तो टोटल वर्क निकालने का, जो हम बाय यूनिटरी मेथड यहाँ पे एलसीएम के तरीके से निकाल सकते हैं, और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है सीखने वाला, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिटरी मेथड से भी मैं मतलब आपको टाइम एंड वर्क के 2-3 अप्रोचेस बता दूंगा। तो आप लोगों ने सारे के सारे सीखने हैं, जो आपको सही लगेगा उससे अपने पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसमें शॉर्टकट्स बड़े सारे रहते हैं। जिस तरह का सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा, वैसे तो क्लास 4 में सिंपल ही आएगा, तो आप 30 सेकेंड्स तो मैंने ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे, 10 सेकेंड्स में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं फिर आपसे यही कहूँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अच्छा बना के जाना है अपना, ताकि एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको दे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। कॉन्सेप्ट बूस्टर तो होगा ही होगा हर एक क्लास के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आपने शायद क्लास 10th में इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। इसमें कॉइन्स का, जिसमें 2 उसके फेसिस रहते हैं, हेड और टेल। देन डाइस का कॉन्सेप्ट, कार्ड्स का कॉन्सेप्ट। इसमें से आपको इसके रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपको वो पता होने चाहिए, और वो मैं आपको आसानी से सिखा भी दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये बिल्कुल ही मैं आपको आसान, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं आपको उस तरह से सिखा दूंगा। जब इसकी टर्न आएगी, हर एक टाइप के क्वेश्चंस वो बेसिकली बेस्ड इसी पे रहते हैं, कॉइन्स, डाइस, कार्ड्स, या फिर अगर आप बात करो तो सिलेक्शन या फिर अरेंजमेंट के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो मैं आपको आराम से करा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बूस्टर तो रहेगा ही रहेगा हर एक टॉपिक में।
सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ मुझे लगता है शायद सबसे पहले देना चाहिए था उनको, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग सीख लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपको सीखने वाली, सीखी हुई है आपने वैसे, बट हम लोग फिर से एक बार फैक्टर्स और मल्टीपल्स का मतलब कई बच्चों को नहीं पता होता है, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जब हमारी क्लास चलेगी। दैन रिलेशन बिटवीन नंबर और उनका एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस देखने को देखे गए हैं पहले। अगर हम बात करें तो जो आपके कांस्टेबल लेवल के जितने भी पेपर होते हैं उसमें देखे गए हैं। देन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें कुछ एलसीएम एचसीएफ की, जैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मान लो घड़ी के ऊपर अभी बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, तो बताओ नेक्स्ट टाइम जो आपकी आवर हैंड है, मिनट हैंड है और सेकंड्स हैंड है वो कब एक साथ फिर 12 मतलब उसी पर्टिकुलर इंस्टांस पे आएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आ जाते हैं। या फिर आपके सर्कुलर ट्रैक में जब एथलीट्स दौड़ते हैं, तो मान लो एक एथलीट है वो 40 सेकंड्स में अपना राउंड कंप्लीट करता है, दूसरा 36 सेकंड्स में करता है, तीसरा जो है वो 30 सेकंड्स में करता है, तो बताइए कितने मीटर के बाद वो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है डे टू डे लाइफ की, वो हम लोग देखेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक ये बनेगा। ऐसे देखने में लगता है यार छोटे बच्चों वाला टॉपिक है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ सीखने वाला है जो हमें अभी नहीं पता है। तो शॉर्टकट्स तो होंगे ही होंगे। देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है मैं कहीं से भी उठा लूँगा आपके लिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि क्लास 4th के लेवल का ही चाहिए, तो इसमें हाई लेवल भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बूस्टर आपको बताइए। नेक्स्ट आपका रहेगा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन टॉपिक मुझे लगता है इन सभी टॉपिक्स में जो आपके लिए डिफ़िकल्ट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बड़े सारे फार्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, तो वो चीज़ सीखने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लग सकती है। अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन इसमें से भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोई बात नहीं है, इसमें आसानी से बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा देंगे हर एक चीज़, छोटी से छोटी कैसे फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग कहाँ इनको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। देन कॉन्सेप्ट बूस्टर, क्लियर 2D और 3D फिगर्स सारी की सारी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। सो हियर वी कम। तो गाइस जो मैं चाहता हूँ आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आएँ, आप लोगों ने क्या करना है, एक नोटबुक अलग से प्रिपेयर करनी है जिसमें आप लोगों ने टेबल्स लिखने हैं 3 to 20। ऑल्दो ये फ़नी लग रहा होगा आपको, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 10 से तक के टेबल भी नहीं आते हैं। अगर 10 तक आते हैं तो 20 तक नहीं आते हैं। ये आपने बाय हार्ट लर्न करने हैं। स्क्वेयर्स 1 से लेकर 25 आपने लर्न करने ही करने हैं। क्यूब्स आपने 1 to 12 करने ही करने हैं। इसके साथ साथ एक बार फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने एक सेपरेट नोटबुक इसके लिए प्रिपेयर करनी है, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ डे बाय डे आप लोग खुद अपने आप में फील करोगे कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो और सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो। सो एक कोट लिखा हुआ है बड़ा अच्छा कि आपकी सिलेक्शन की जिम्मेवारी हम ले लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है मैं आपको बोलूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को देखोगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन किस लेवल तक जा चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, तो हर बच्चा जो है पूरे ज़ोर से, पूरी मेहनत से, शिद्दत से पढ़ाई कर रहा होगा। आप लोगों को क्या करना है, उनको बीट करना है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में। तो उसके लिए आपको जो हम लोग आपसे कमिटमेंट मांगेंगे वो आपने कंप्लीट करनी है, और हमारी तरफ से आपको पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी टीम 2 चैनल एक साथ चला रही है, S4E क्लासेस एंड सक्सेस JK 247। आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही आपको वीडियोस आपके कंटेंट के रिलेटेड मिलती रहेंगी। थैंक यू।